आइए हम सेमेस्टर 3 के लिए जैसे बोले थे आपको कि सेकेंड वीडियो लेकर के आएंगे, वैसे ही सेकेंड वीडियो में हम पढ़ाएंगे आज कि टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसी का दूसरा नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। देखिए क्या होता है कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहे डी के पावर एन वाई बटा डी एक्स के पावर एन प्लस पी वन डी के पावर एन माइनस वन इंटू वाई बाई डी एक्स के पावर एन माइनस वन, ऐसे इस फॉर्म में रहे वेयर P1, ये जो P1 है P1 P2 P3 Pn, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे द सिंबल, कौन सा सिंबल, d बाई डी एक्स के लिए हम यूज करेंगे ये, है ना, जहां पे d बाई डी एक्स रहेगा वहां पे यहाँ पे ये d लिख देंगे, और यहाँ पे अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो हम इसको ये d लिख देंगे, डी स्क्वायर लिख देंगे। अगर कहीं भी लिखा रहे कि डी क्यू बाई डी एक्स क्यू तो हम यहाँ लिख देंगे डी क्यू, यानी इस सिंबल से इसको हम यूज करेंगे। द एबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है कैन बी रिटेन एज, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको इस साइन से यूज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी का पावर एन, नीचे में डी एक्स का पावर एन को क्या लिख सकते हैं डी का पावर एन, तो डी का पावर एन इंटू वाई है तो यह वाई, यहाँ से P1 डी का पावर एन माइनस वन इंटू वाई, ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स है तो एक्स। टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे इन द फॉर्म, जब हम इसको सोल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ से डी का पावर एन प्लस P1 डी का पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस P2 डी का पावर एन माइनस वन। अच्छा यहाँ से y कॉमन ले लिए, यहाँ y नहीं होगा, y कॉमन ले लिए, यहाँ से y सब में से कॉमन ले लिए, तो हेयर एन इक्वेशन कॉल्ड एक्सिलरी इक्वेशन। तब जो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा, एंड इट इज, ये इस फॉर्म में होगा m का पावर n प्लस P1 m का पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस P2 m का पावर n माइनस टू, इस फॉर्म में होगा इंटू वाई डैश डैश Pn हो जाएगा इक्वल टू 0, विच इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्टकट में AE बोलते हैं, ऑफ डिग्री n। अब देखिए यहां से हमको क्या करना है, यहां से नो एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्या है 0 हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। लेट द रूट्स, इसका जो रूट्स निकालेंगे, यानी ऊपर में जो आया था m का पावर n प्लस P1 m का पावर n माइनस वन, इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ये क्या होगा, इसका जब फैक्टराइज करेंगे तब यहाँ से m का मान आएगा, m का मान एक से अधिक आएगा, जैसे m1 m2 m3 m4 mn तक आएगा, यहाँ तक आएगा। अब देखिए मेन जो है यहाँ समझना है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में यहाँ समझना है केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट भी है, भी यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यही तीनों पॉइंट से, यहां से कि इफ m1 m2 m3 डैश डैश mn आर रियल, अगर ये रियल वैल्यू आ गया एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग आ गया, रियल मतलब क्या हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाएगा, लेकिन डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आ जाएगा, 1 2 3 4 5 अलग, ऐसा नहीं कि 1 1 2 2 रिपीट नहीं होना चाहिए। देन y बराबर क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे m1 m2 अलग अलग है तो C1 e के पावर m1 इंटू एक्स प्लस C2 e के पावर m2 इंटू एक्स प्लस C3 e के पावर m3 इंटू एक्स डैश 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 Cn e के पावर mn इंटू एक्स, इस फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन इसका सेकेंड क्या है कि m1 बराबर m2 बराबर m3 आ जाए, है ना, यहाँ से तीनों वैल्यू सेम है, मान लीजिए एगो का आंसर एक आया, दूसरा के भी एक आया, तीसरा का भी एक आया, इस फॉर्म में रहे, और m4 m5 आर डिस्टिंक्ट अलग अलग रहे, मान लीजिए यहाँ से m का पावर 5 यानी 5 को सोल्यूशन आ गया, एगो का एक आया, दूसरा का एक आया, तीसरा का एक आया, चौथा का 4 आया, पांचवा का 5 आया, तो ये तो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो इसको हम यही फार्मूला से बनाएंगे, ऊपर वाला फार्मूला से, लेकिन यहाँ पे तीनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम इस फार्मूला से इसको बनाएंगे। देन y इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e का पावर m1x, या तो m1x लिखेंगे या नहीं तो e का पावर m2x लिख देंगे, या नहीं तो e का पावर m3x लिख देंगे, तीनों में से कोई एक लिखेंगे, कोई एक लिखना है, प्लस। अब देखिए इसके बाद अगर मान लीजिए अलग अलग वैल्यू आ जाए तो C4 e का पावर m4x प्लस C5 e का पावर m5x, ऐसे डैश डैश जितना वैल्यू निकलेगा वहां तक जाएंगे।
केस थर्ड है कि m बराबर आ जाए अल्फा 1 प्लस आई बीटा 1, अल्फा 2 प्लस आई बीटा 2, यानी इमेजनरी नंबर आ जाए। तीसरा कंडीशन में है कि यहाँ से इमेजनरी नंबर आ जाए, तब क्या करेंगे, तब इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू ई के पावर अल्फा 1x, अच्छा यहाँ माइनस नहीं है, इनटू है, a cos b1x प्लस b sin b1x, ये फॉर्मूला आता है। ये b1 यानी बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहा है फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, हम बोले थे कि हम डी वाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 5dy प्लस 6y इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन सोल्व करने के लिए पुट, है ना, लिखेंगे फोर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो भी रहेगा उसमें क्या करेंगे, पुट इतना बड़ा ऐसे ही कर देंगे, एम स्क्वायर डी के स्थान पे एम पुट करेंगे, डी के स्थान पे एम पुट करेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस 6m, है ना, प्लस m प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइज कर दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, m, तो m माइनस 6, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, तो सेम नहीं होगा, है ना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, 5m, इसका मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया, क्वेश्चन में यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस होगा तब जाकर के ये बनेगा, यहाँ माइनस होगा। माइनस होगा। अब देखिए, अब यहाँ से इसका सोल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा, 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 6 इक्वल टू 0, m ये दोनों सेम हो गया, तो m माइनस 6 इक्वल इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे माइनस 1 आ गया, यहाँ पे प्लस 6 आ गया, यानी अलग अलग आया, है ना, एक सेम नहीं है, अलग अलग आया। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज ये होगा, फाइनली सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम बोले थे यहाँ पे कि अगर अलग अलग आया तो y इक्वल टू c1 e का पावर m1x प्लस c2 e का पावर m2x, तो यहाँ से हो जाएगा c1 y इक्वल टू c1 e का पावर m1x, यही ना m1 m2 हो गया, माइनस 1x प्लस c2 e का पावर m2x, m2 का मान कितना आ गया 6x, यह इसका सोल्यूशन आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2 यहीं पे था, अच्छा इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां से इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे गिवन इतना दिया है, और यहां से इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई
माइनस डी वाई माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर के स्थान पे m पुट करेंगे, m रखेंगे माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसका फैक्टराइज कर सकते हैं, माइनस 2m प्लस m, माइनस 2m प्लस m इसको लिख सकते हैं। माइनस 2m में से एक m चला गया तो माइनस m बचेगा, गुना करेंगे तो माइनस 2m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2, यहाँ से क्या हो जाएगा m माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, m माइनस 2, यहाँ बचेगा m प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा m बराबर माइनस 2 और माइनस 1, नहीं माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 माइनस 1, यहाँ से अलग अलग वैल्यू आ गया। तो जब वैल्यू अलग अलग आता है तो आंसर क्या हो जाता है, सोल्यूशन इज y इक्वल टू c1 e का पावर 2x प्लस c2 e का पावर माइनस x 1x, यही हो जाए इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, इसको आप लोग खुद सोल्व करिए क्योंकि ये इसमें भी अलग अलग वैल्यू आएगा। यहाँ पे केस सेकेंड में हम बोले थे कि जब वैल्यू सेम आ जाएगा तब क्या करते हैं, तो जब वैल्यू सेम आते हैं तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जब सेम आ जाए m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 तो c1x प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e के पावर m1x इस फॉर्म में हम यहाँ लाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं। यहाँ लिखेंगे गिवन, हमको ए ही निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस 6y प्लस 9y इक्वल टू 0। यहाँ पे डी हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा यहाँ पे 6dy। यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 6d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा तो m माइनस 3, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो m माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से m माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से m माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो m का मान क्या हो जाएगा 3,3 नहीं होगा। यहाँ से दोनों वैल्यू सेम हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सोल्यूशन इज C1, यहाँ पे था कि C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 ठो वैल्यू सेम था इसलिए C3 तक गए थे, यहाँ पे 2 ठो वैल्यू सेम था केवल यहीं तक रहेंगे, आगे तो वैल्यू कुछ आए नहीं डिस्टेंस तो वहीं वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज C1 प्लस C2x e का पावर 3x हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इसका टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसको खुद सोल्व करिए। ये टाइप 3 जब ये इमेजिनरी नंबर आ जाए तब कैसे सोल्व करेंगे, तो ये वह है, इसको इधर लाते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे गिवन, यानी दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्क्वायर वाई तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ से द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये ई इक्वेशन, यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m का वैल्यू निकालिएगा तो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1 है, तो m बराबर होगा माइनस b, b का मान माइनस 1,
एक है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 1 सी का मान 1 बाई 2 ए का मान 1। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3i बाई 2। यहाँ से m का मान क्या निकल जाएगा, m का मान निकल गया -1/2 प्लस प्लस माइनस √3/2 ये इमेजिनरी नंबर आ गया। हम बोले थे कि अगर इमेजिनरी नंबर आ जाए तब इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इज यहाँ बताए थे, यहाँ पे e का पावर अल्फा 1x a cos बीटा x प्लस b sin बीटा x है ना, यहाँ से ये हो जाएगा e का पावर अल्फा 1x। तो अल्फा का मान ये हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा -1/2x इंटू a cos बीटा x, बीटा का मान क्या है, ये है √3/2x प्लस b sin √3/2x। यही इसका सोल्यूशन आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं माइनस वाला भी लिखेंगे तो माइनस वाला भी आंसर आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम केवल प्लस वाला लिए हैं यहाँ पे। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे होगा नहीं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे दी ऑपरेटर। यहाँ से आपको यही अभी हम जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाले हैं इसी को बोलते हैं CF, है ना। तो CF आप लोग समझ गए, जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन समझ गए तो यही हो गया CF। अब CF के बाद हम अब आगे आपको पढ़ाएंगे PI पार्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ाएंगे और दी ऑपरेटर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए यही रुकते हैं। अगर समझने में दिक्कत हुआ तो कमेंट करके बताइए, हम फिर से इसका सोल्यूशन कर देंगे। तब तक के लिए यही रुकिए।